नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। मैं वापन और आप लोग देख रहे हैं ई-कॉम सेल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टाइटल बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। आज हम आपको सिखाएंगे कि आप मीशो पर एडवर्टीजमेंट कैसे रन कर सकते हैं, कैसे अपने ऑर्डर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, कितना बजट रिक्वायर होता है मीशो पर एड चलाने के लिए। दोस्तों, आप कुछ सेलर्स कहते हैं या कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि एड चलाना पैसा वेस्ट है, एड चलाने से पैसा वेस्ट होता है। मैं कहता हूँ एड चलाना इज अ टोटली इन्वेस्टमेंट। जस्ट लाइक अगर आप कोई प्रोडक्ट पैक कर रहे हो, ठीक है, तो उस पर आप 5 रुपए, 10 रुपए या 50 रुपए पैकिंग पे लगाते हो ना, उसको कुछ रिटर्न मिलता है? आपको नहीं मिलता। आप जहां से भी माल अपने पास वेयर हाउस में मंगवाते हो, उस पर कोरियर चार्जेस लगते हैं, बट उसका रिटर्न मिलता है? नहीं मिलता, बिकॉज दोज आर स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स। जस्ट लाइक दैट एडवर्टीजमेंट भी एक इन्वेस्टमेंट है आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। कोई भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना, बस आपको ध्यान रखना है कि आपके प्रोडक्ट का मार्जिन इतना होना चाहिए कि अगर उसमें आप ऐड का बजट लगाओ तो ऐड का जो पैसा है वो मार्जिन के साथ रिकवर होके आ जाए, जैसे आपके पैकिंग के और कोरियर चार्जेस के रिकवर होके आते हैं। दैट इज इट, राइट। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा मैं आपको, और आपको सवाल उसके बाद मिल जाएगा कि आपको ऐड चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए। ठीक है, 2 एग्जांपल दूंगा। पहला एग्जांपल है, आप लेट्स से एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, ठीक है। शॉपकीपर पे 2 सेलर हैं, ए सेलर एंड बी सेलर। ए सेलर यूं जीन्स पकड़ के खड़ा हुआ है ब्लैक कलर की, और बी सेलर के बाद भी सेम जीन्स है, सेम ब्रांड की, लेकिन जो बी सेलर है वो आपको बुला रहा है, वो आपको कह रहा है, अरे भाई साहब, हाँ जी क्या चाहिए आपको? जीन्स चाहिए? अरे आओ ना, मैं आपको जीन्स दिखाता हूँ। ये ब्लैक कलर की जीन है, ये डेनिम जीन्स है, इसके अंदर पॉकेट है, इसके अंदर ये, इसके अंदर वो क्या कर रहा है? वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है। तो आपका क्या मन करेगा? आपका मन करेगा यार मैं ना इससे मान लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी दे रहा है और ये मुझे अपने पास खींच के लेके आया है। एडवर्टीजमेंट यही काम करती है। आपके प्रोडक्ट को जब आप लिस्ट करते हैं ना, तो फर्स्ट या सेकंड पे वो लिस्ट नहीं होता है, चाहे आप कितना भी अच्छा टाइटल, कितना भी अच्छा डिस्क्रिप्शन, कितने भी अच्छा कीवर्ड डाल लें, आपके प्रोडक्ट डायरेक्ट 6th या 7th पेज पे आते हैं। नाउ सेकंड एग्जांपल, अगर आप एक कस्टमर है, ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन कस्टमर शूज। जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते हैं, अगर आप एक कस्टमर है और आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, तो क्या आप उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए 7वें 8वें पेज पे जाओगे? वो इतना टाइम वेस्ट नहीं करता है। आप चाहोगे यार वो प्रोडक्ट पहले या सेकंड पेज पे मिल जाए। 75 to 80% कस्टमर्स यही करते हैं, जिस वजह से आप लोग जब लिस्टिंग करते हो ना और उसके बाद ऑर्डर नहीं आता और आप लोग परेशान हो, मैंने लिस्टिंग तो कर दी, ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है? कैसा आएगा बॉस? आप जो सामान बेच रहे हो, ऑलरेडी वो जनता सामान बेच रही है, और जब वो सामान बेच रही है तो उनको सामान बेचने के बाद उसके ऊपर रेटिंग रिव्यूज भी आ चुके हैं। और ये 2 टॉप तरीके होता है जिससे आप किसी भी प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज कर सकते हो। पहला, उस पर ऐड चलाकर, दूसरा जब ऐड चल गई है तो प्रोडक्ट की सेल होगी तो रेटिंग रिव्यूज आएंगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और ये होगा तो आपके ऑर्डर्स भी आएंगे। वेरी सिंपल। इसीलिए मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप मीशो पर कैसे ऐड चला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मीशो पर ऐड की जर्नी को, देखते हैं ऐड को कैसे चलाते हैं। सो लेट्स गो। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं कि आप कैसे मीशो पे एडवर्टाइजमेंट रन करके अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। लेट्स गो। पहले आपको अपना मीशो का अकाउंट ओपन करना है। जैसे आपने मीशो का अकाउंट ओपन करेंगे तो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, दोनों साइड पे आपको एक टैब दिखेगा एडवर्टाइजमेंट का। चाहे आप यहाँ पे क्लिक करें, चाहे आप यहाँ पे क्लिक करें। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। जैसे एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करते हैं तो कहता है एडवर्टाइजमेंट ओपन करा आपने सिर्फ, है ना। तो उससे पहले आपको मीशो रिकमेंडेशन दे रहा है, कह रहा है कि इंक्रीज ऑर्डर्स विद आवर रिकमेंडेड कैंपेन। बजट दे रहा है 300 रुपये और प्रोडक्ट दे रहा है 3, ये 1 2 3, यानी कि 100 रुपये आपका पर प्रोडक्ट पे बजट लगेगा डेली। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करें। जैसे आप क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने कैंपेन का नाम देना है। आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, तो आप उस कैंपेन को उसका नाम दे दो, या अगर आप फर्स्ट टाइम कैंपेन रन करो तो एक काम करो, ऐसा कर दो, मिशन ऐड आज की डेट, और जो भी SKU है उसका नाम। ठीक है, ऐसे आपने ऐड का नाम, कैंपेन का नाम देना है। कैंपेन का नाम देने के बाद मीशो कह रहा है 2 चीजें, या तो जो मेरे रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं आपके SKU से
जो मीशो को कह रहा है, या तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर लो, तो आपको हाई चांस ऑफ गेटिंग मोर ऑर्डर्स, ठीक है। ये SKUs आ रहे हैं मेरे, अगर मैं इन पे ऐड रन करता हूँ तो मेरे इसकी अच्छी खासी सेल आएगी, राइट। और अगर मुझे इनके रिकमेंडेड प्रोडक्ट पे ऐड नहीं रन करनी है तो मैं जाऊँगा मैन्युअली सिलेक्ट कैटलॉग और सिलेक्ट दोस्तों अभी देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आ रहा है फिंगर स्लीव, और सेलर्स भी डेफिनेटली सेल कर रहे हैं, है ना। ये देखिए, अब ये जो प्रोडक्ट व्यू हो रहे हैं ना, इसको बोलते हैं इम्प्रेशन, ठीक है। लेकिन जब मान लो किसी सेलर ने इसके ऊपर ऐड चलाई है, अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो उस सेलर का जो भी अगर उसने ऐड चलाई है तो पैसा थोड़ा सा कट जाएगा, जो भी उसने बिड सेट कर रखी होगी। जैसे मैं यहाँ पे मैंने 25 सेट कर रखी है, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक। फ्लिपकार्ट का भी सेम रूल होता है और मीशो का भी सेम रूल है इस चीज के ऊपर। तो जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट के अंदर आएगा पेज के क्लिक करने के बाद, तब 25 पैसे उसके क्लिक करने के, आपका जो बजट आप सेट करें 300 रुपये, उसमें से कटेंगे, ठीक है। तो ये 3 SKU सेट कर लिया आपने, और ये CPC सेट कर लिए। उसके बाद ये कह रहा है कैंपेन बजट आई वांट टू स्पेंड। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैंपेन का बजट कैसे सेट करना चाहते हो। आप 300 रुपये डेली खर्चना चाहते हो, या कैंपेन का बजट टोटल 300 रुपये रखना चाहते हो। अब ये कह रहा है कि आप टोटल कैंपेन का बजट 500 से नीचे नहीं रख सकते, तो आपको 500 तो रखना ही पड़ेगा, राइट। तो इसलिए अगर आप 500 रखते हो, तो जब तक आपके 500 रुपये खर्च नहीं होते तब तक आपकी ऐड चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप डेली 300 पे क्लिक करते हो और 300 लगाते हो, तो डेली जितना भी आपका एड स्पेंड होगा उसमें से आपके 300 रुपये में से वो एड स्पेंड खर्च होता रहेगा। तो लेट्स से हमने लगा दिए टोटल, और यहाँ पे कर दिया मैंने 500 एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ रही है कैंपेन ड्यूरेशन। कैंपेन ड्यूरेशन का मतलब है कि कब से आप ऐड स्टार्ट करना चाहते हैं। आप अभी ऐड चलाना चाहते हैं या आप ऐड कल चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद ये 2, इसमें अगर आप टिल बजट एंड से हटा देंगे तो यहाँ पे डेट आ जाएगी
कि आप आज से लेके अगले 7 दिन तक, 8 दिन तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब तक चलाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भैया ऐसा है, मैंने तो आपको 500 रुपये दे दिए, अब मेरे प्रोडक्ट का ग्रोथ दिखाना वो आपका काम है, ठीक है, आप जब तक मर्जी चलाओ। तो मीशो कह रहा है ठीक है भैया, तुम हमें 500 रुपये दे दो, हम तुम्हारा प्रोडक्ट विजिबल कर देंगे, जैसे ही 500 रुपये खत्म हो जाएंगे तुम्हारी ऐड बंद हो जाएगी, ठीक है। ये होता है टिल बजट लास्ट का मतलब। उसके बाद जब मैं कंटिन्यू टू सबमिट पे क्लिक करूंगा तो वो ऐड लॉन्च हो जाएगी। देखिए ये कंटिन्यू सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब ये कह रहा है कि कैंपेन नाम है ये मिशन ऐड 22 अप्रैल SKU, ठीक है। कैटलॉग सिलेक्ट करें 3, कैंपेन का बजट है 500 रुपये, टोटल 21 तारीख को मैंने लगाई थी, ठीक है। और कैंपेन का बजट है, एंड डेट है टिल बजट लास्ट कैंसिल एनी टाइम, यानी कि जब तक 500 रुपये नहीं होते तब तक चलेगा, और जैसे खत्म हो जाएंगे अपना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जस्ट सबमिट पे क्लिक, तो ये होता है ऐड को रन करने का तरीका। और जैसे भी आप ऐड रन करते हैं ना, आप हमेशा इसको चेक करेगा ROI को, ठीक है। अब इसको आप अच्छे से कैसे एनालाइज कर सकते हैं, इसमें और कैसे आप सेल इंक्रीज करते हैं ऐड रन करके, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए चलते हैं वीडियो के एड की तरफ। दोस्तों अब आपने ऐड चलाने तो सीख ली है, लेकिन ऐड चलाने काफी काम नहीं होता। ऐड चलाने के बाद उसको एनालाइज भी करना पड़ता है। कुछ सेलर्स क्या करते हैं, ऐड चलाकर छोड़ देते हैं और ऑर्डर्स आते रहते हैं, और ऑर्डर्स आने के बाद एक टाइम पर ऐड वो खत्म हो जाती है, फिर वो दोबारा पैसे लगा देते हैं। दोस्तों इससे क्या होता है, इससे आपका जो ऐड स्पेंड है वो ज्यादा इंक्रीज होता है और आपकी सेल्स इक्वली होती है। तो आपका जो ROI होता है ना, वो 2-3 ऐसे आ रहा होता है। और जब 2-3 का ROI आता है ना, चाहे कोई भी होटल में चला, फ्लिपकार्ट, अमेज़न या मीशो पे, तो ऐड चलाने का फायदा नहीं होता है, वो टोटली वेस्ट है। तो ऐड चलाना काफी काम नहीं है। ऐड चलाने के बाद आपको उसको एनालाइज भी करना है कि कौन से टर्म से या कौन से SKU पे जो मैंने ऐड चलाई है, किस पे कितने रिसर्च, 100 चीजें होती हैं। वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि कैसे आप मीशो की ऐड को एनालाइज करें और कैसे अपने ROI को इंक्रीज करें। क्योंकि जब आप ROI को ट्रैक करेंगे, जब आप एनालाइजेशन करेंगे ऐड की, तो आपके ऐड का पैसा कम खर्च होगा और सेल्स ज्यादा इंक्रीज होगी, और ऐसे ही धीरे धीरे आपके ऑर्डर्स बढ़ते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको ई-कॉमर्स से कोई भी जानकारी रिलेटेड चाहिए हो, कोई भी अपडेट चाहिए हो, या अगर आपको कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे सवालों के जवाब देने की। और अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जुड़ेंगे,
तो मैं वादा करता हूँ आपसे, चाहे आप मीशो सेलर हो, चाहे आप फ्लिपकार्ट सेलर हो, चाहे आप अमेजोन सेलर हो, within 3 months I promise you I will change your life and I promise you I will help you to boom your business. So दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मिलना। तब तक मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, शब बखैर।